ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। कहते हैं इस गांव की मिट्टी में सिर्फ पानी नहीं बहता, कुछ और भी बहता है। कुछ ऐसा जिसे आंखों से नहीं, सिर्फ डर से महसूस किया जाता है। सदियों पहले इस गांव पर एक श्राप उतरा था, जब बारिश जीवन बनकर नहीं बल्कि बलिदान बनकर आई थी। लोग कहते हैं पहाड़ों के पीछे छिपी वो गुफा सिर्फ पत्थरों की सुरंग नहीं बल्कि एक भूखी ताकत का दरवाजा है। एक ऐसी ताकत जो हर कुछ सालों में जागती है, और जब आसमान काला पड़ जाए, बिजलियां गरजने लगें और हवा रोने लगे, तो समझ लेना वो फिर जाग चुकी है। गांव वाले भूल चुके हैं कि उन्होंने किसे जगाया था, लेकिन वो कभी नहीं भूली। आखिरकार वो रात आ ही गई। बरसों का इंतजार खत्म हुआ। आज यक्षिणी अपनी भूख मिटाएगी, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो सिर्फ इंतजार करती हैं अगले शिकार का, अगले खून का। और इस बार बारिश फिर आई है, लेकिन इस बार जो लौटेगा वो इंसान नहीं होगा। एक अंधेरी झोपड़ी के अंदर गायत्री पुराने ग्रंथों को पढ़ रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश, अंदर टिमटिमाती लालटेन। तभी भीगती हुई गीता अंदर आई। गीता, काकी, पूरा गांव पानी में डूब रहा है। जो कुएं सालों से सूखे थे वो भी भर गए। गायत्री ने सिर तक नहीं उठाया। उसकी उंगली ग्रंथ में बनी एक भयावह यक्षिणी की तस्वीर पर घूम रही थी। ये साधारण बारिश नहीं है, ये यक्षिणी का आशीर्वाद है। लेकिन वो कभी मुफ्त में कुछ नहीं देती। उसने ग्रंथ का एक पन्ना पलटा। जब भी सूखे के बाद बारिश होगी, गांव को 9 कुंवारे लड़कों की बलि देनी होगी। गीता धीरे से बोली, 8 लड़कों को गुफा में पहुंचाया जा चुका है, अब सिर्फ अर्जुन बचा है। गायत्री धीरे से मुस्कुराई। अगर आज रात अर्जुन की बलि नहीं हुई तो बारिश तबाही बन जाएगी। दूसरी तरफ अर्जुन चारपाई पर बैठा कांप रहा था। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बाहर ठंडी बारिश, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। खिड़की के पास मीना खड़ी थी। अर्जुन डरते हुए बोला, मुझे यहां से भागना होगा। उन्होंने बाकी लड़कों को गुफा में बंद कर दिया है, अब वो मेरे पीछे आएंगे। मीना उसके पास बैठ गई। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये सब अंधविश्वास है। अर्जुन की सांसें और तेज हो गईं। तुम नहीं जानती, मैंने उन लड़कों की चीखें सुनी हैं। वो कोई साधारण गुफा नहीं, यक्षिणी का घर है। धड़ाम, दरवाजा जोर से कांपा, फिर टूट गया। अंदर आईं गीता और गायत्री। गीता के हाथ में मोटी रस्सी, गायत्री के हाथ में विशाल कोयता। उनके चेहरों पर जरा भी दया नहीं थी। मीना उनके सामने खड़ी हो गई। मां, ये क्या कर रही हो? लेकिन गीता ने उसे जोर से धक्का दे दिया। चुप, अगर अर्जुन की बलि नहीं हुई तो पूरा गांव मर जाएगा। गायत्री धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ी। तेरा समय आ गया है। अर्जुन भागा, लेकिन रस्सी उसके पैरों में कस गई। बचाओ, मुझे बचाओ! बारिश अब अपनी चरम सीमा पर थी। अर्जुन को घसीटते हुए दोनों गुफा तक ले आईं। अंदर सड़न की भयानक बदबू, दीवारों पर अजीब निशान, मशाल की रोशनी हर पल कम होती जा रही थी। कुछ दूर 8 कंकाल एक गोल घेरे में पड़े थे। अर्जुन चीख उठा, नहीं, उन्होंने सबको मार दिया। उसे पत्थर की बलि वेदी पर बांध दिया गया। गायत्री ने कोयता उठाया। हे यक्षिणी, 9वां बलिदान स्वीकार करो। उसी पल गायत्री की पोटली से ग्रंथ नीचे गिर गया। मीना ने आखिरी पन्ना पढ़ा। उसकी आंखें फैल गईं। रुको, तुमने शास्त्र गलत पढ़े हैं। यक्षिणी को कुंवारे लड़कों की नहीं बल्कि उन लोगों की बलि चाहिए जो निर्दोषों का खून बहाते हैं। पूरा माहौल अचानक बदल गया।
बारिश का पानी खून में बदलने लगा। गुफा हिलने लगी। गायत्री के हाथ सड़ने लगे। कोयता नीचे गिर पड़ा। ये क्या हो रहा है? पत्थर की वेदी बीच से टूट गई और उसके अंदर से यक्षिणी बाहर आई। लाल आंखें, लंबे बाल, भयानक मुस्कान। गीता चीखती हुई भागी, लेकिन जमीन में बनी दरार उसे अंदर खींच ले गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। गायत्री घुटनों पर गिर गई। उसका शरीर राख बनने लगा। हम गलत थे, उसने हमें चुना था। मीना फौरन अर्जुन की रस्सियां खोलती है। दोनों पूरी ताकत से गुफा से बाहर भागते हैं। पीछे पूरी गुफा धरती में समाने लगती है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, गुफा हमेशा के लिए गायब हो जाती है और उसी पल बारिश रुक जाती है। लेकिन अर्जुन धीरे से बोला, अगर श्राप खत्म हो गया तो बारिश क्यों रुक गई? मीना डर से चारों तरफ देखने लगी। मुझे लगता है खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। 30 साल बाद फिर बारिश हुई। फिर आसमान काला पड़ा और कहीं दूर वही गुफा एक बार फिर सांस लेने लगी। क्योंकि कुछ श्राप मरते नहीं, वो सिर्फ अपने अगले शिकार का इंतजार करते हैं। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी आखिरी रात बन जाए।